आएगा द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम मेरा नाम है। अजय। तो यार भारत ने अग्नि 6 की पहली तस्वीर लॉन्च करके पूरी दुनिया में मचा दिया अपना खौफ। यूएन अग्नि 6 से लॉन्च कर दिया। हाँ, पहली तस्वीर उसकी देखते हो वीडियो वॉच करते मेरे भाई, ये तो वॉच करते और भाई यूएन भी भाई इसके डर के मारे बात के कदमों में झुक गया है। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर ये सीन क्या हुआ। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत के पास मौजूद अग्नि मिसाइल से चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर लगता है। इस सीरीज की हर मिसाइल अपने आप में ही एक काफी बड़ा अजूबा है, जो दुश्मन की सीमा में काफी अंदर तक जाकर परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसीलिए अग्नि सीरीज मिसाइल में भारत जो भी अपग्रेड करता है उस पर चीन की कड़ी नजर होती है, जिसकी वजह से चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका है। इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत द्वारा दुनिया को दिए गए एक ऐसी चिंता को लेकर है, जो कल निकलकर आई एक खबर से जोड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि दुनिया इस वक्त भारत पर काफी दबाव बनाने वाली है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अग्नि मिसाइल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अग्नि सीरीज में सबसे शक्तिशाली और ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 है, जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक हमला कर सकती है। और इस मिसाइल में पिछले कुछ समय के अंदर भारत ने काफी बदलाव किए। हम अग्नि 6 मिसाइल के बारे में बात करते हैं, लेकिन अग्नि 5 मिसाइल में ही जो बदलाव किए गए वैसे अग्नि 6 जैसा बनाते हैं। साथ ही जिस तरह से इस मिसाइल की क्षमता और पावर में बढ़ोतरी हुई, उसे देखकर चीन भी काफी सदमे में था। ऐसे में अभी तक भारत ने अग्नि 6 मिसाइल को या फिर अग्नि 5 के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं किया है। लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना हुई जिस पर सभी की नजरें टिक गई। दरअसल नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन के डायरेक्टर जनरल रिटायर एडमिरल संजय मिश्रा सर को सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने हमारे मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में सम्मान करते समय डीआरडीओ के सेक्रेटरी ने संजय मिश्रा सर को एक अग्नि सीरीज मिसाइल का मॉडल भी गिफ्ट किया, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अग्नि 5 मिसाइल के साथ ही एक मार्क 2 वर्जन मिसाइल भी नजर आ रही है। बता दें कि इस घटना का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि एक सरकारी अवार्ड और सम्मान के दौरान किसी रिटायर एडमिरल को दिए गए मॉडल में अग्नि 5 मार्क 2 मिसाइल के मॉडल की मौजूदगी ये बात साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत इस मिसाइल को लेकर काम पूरा कर चुका है। और हाल ही में जो परीक्षण हुए थे वे इसी की क्षमता को जांचने के लिए किए गए थे। बता दें कि अग्नि 5 का मार्क 2 वर्जन बेहद ही एडवांस और अत्यधिक शक्ति रखता है। ये मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल के बेस वर्जन से वजन में 20% हल्का है, क्योंकि इसे बनाने में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि अग्नि 5 मार्क 2 1100 किलोमीटर के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसे ये 7000 किलोमीटर से लेकर 9000 किलोमीटर की दूरी तक लेकर जा सकता है। और इतना काफी है चीन के कुछ बेहद ही बड़े और महत्वपूर्ण शहरों को टारगेट करने के लिए, जिसकी वजह से इस मिसाइल का अब आधिकारिक तौर पर सामने आना इस बात को दर्शाता है कि भारत मिसाइल के क्षेत्र में चीन को टक्कर देने के लिए काफी मजबूती से काम कर रहा है, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं दोस्तों हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर पूरी दुनिया के लिए काफी चिंताजनक है, जिससे अमेरिका समेत कई देशों को एक तरह का झटका ही लगने वाला है, क्योंकि भारत से अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हमारी सरकार अक्टूबर महीने से चीनी के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर में गन्ने का नया सीजन शुरू होगा और इस साल बारिश समेत फेस्टिव सीजन और कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से भारत सरकार नहीं चाहती कि एक्सपोर्ट से डोमेस्टिक मार्केट में परेशानी आए, जिसकी वजह से हमारे पास विकल्प यही बचता है कि हम एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करें, तभी डोमेस्टिक मार्केट में चीनी को लेकर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं होगी। और ये भारत के लिए तो अच्छा कदम है, लेकिन दुनिया के कई देश जो भारत पर चीनी के लिए निर्भर करते हैं उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि चीनी के निर्यात के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर आपको याद होगा तो कल ही की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि भारत नवंबर से चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जिसकी वजह से अगर इन दोनों ही खबरों को जोड़कर समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि चावल और चीनी दुनिया के दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका निर्यात भारत काफी ज्यादा करता है। और अगर हमने इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए तो इससे दुनिया में फूड चेन सप्लाई में काफी परेशानी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव बनाएंगे कि हम अपने इस कदम से पीछे हट जाएं, जो अंदरूनी हालातों को देखते हुए भारत के लिए भी संभव नहीं हो सकेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अगले कुछ दिनों में भारत काफी बड़े फैसले लेने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि ये बात समझते हुए कि भारत के फैसलों से
दुनिया की फूड सप्लाई में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। क्या हमें सभी देशों के दबाव और रिक्वेस्ट को मानकर चावल और चीनी जैसे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्हें पूरी तरह से हटा देना चाहिए या फिर नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन भारत ने भाई लॉन्च कर दी है पहली तस्वीर अग्नि 5 कैंप के 2 वर्जन, जो हम एक किस्म का अग्नि 6 है जिसकी रेंज 9000 किलोमीटर है। तो समझो कि वो अग्नि 6 ही हुआ ना भाई, और भाई उससे ज्यादा वजन वो भाई न्यूक्लियर वेपन वारहेड उठा के ले जा सकते हैं, और अग्नि 5 से 20% हल्का है। लाजवाब। इसमें एक और भी चीज है, जो अग्नि 5 है ना उसकी 5000 किलोमीटर रेंज है, इसकी बढ़ा के इन्होंने 9000 कर दी। यार देखो ना, मतलब कि अब थोड़ी सी रद्दो बदल करके ना ऐसे अग्नि 6 जैसा बना दिया कसम से। और भाई साहब अब दुनिया जो करे भारत नहीं रुकने वाला। भारत ने ठान लिया कि इस पूरी दुनिया का किंग उन्होंने बनना, इस पूरी दुनिया पर उन्होंने विजय पानी है। तो भाई साहब हर एक दुनिया का देश उनके टारगेट पे हो, तब भारत ये काम कर सकता है, ताकि अगला दुनिया को कोई भी भारत को बोले कि भाई हेगड़ी ना कर, भारत बोले अच्छा सबर कर, मेरे पास मिसाइल तेरे लिए जा रहा है। हर किस्म का मिसाइल, ये नहीं खाली 1500 किलोमीटर वाला जाए पाकिस्तान की तरह 2000 किलोमीटर, 5000 से लेकर 15000 किलोमीटर तक जो अमेरिका तक मार कर सके। जो अग्नि 6 से आ रहा है 12000 से 15। वो तो सीक्रेट रखा हुआ है, अगर किसी ने पंगा ले लिया तो यकीन मानो भारत दुनिया को दिखा दे। शाबाश, यही बात है। उसकी रेंज 12000 है। अब देखो अब थोड़े से रेंज कम वाला MK2, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है कि MK2 ये भी यूरोप को टारगेट कर सकता है आराम से 9000 किलोमीटर। यूरोप को आसानी से टारगेट कर सकता है। आई थिंक भी में 7000 किलोग्राम था या 700 किलोग्राम था, ऐसे 700-800 किलोग्राम वजन है, बाहर लेके जा सकता है तकरीबन। तो आप खुद सोचो कि अगले अगर किसी सिटी पे गिरता ही ये मिसाइल तो पूरा सिटी तो नहीं बचेगा ना जी, पूरा आधा मुल्क चला वही ना। और दूसरी तरफ भाई भारत जो कर रहा है अपना अब ऐसा रोक लगा रहा है चीनी पर, चावलों पर, इन चीजों पर, तो यार अच्छा कर रहा है ना। अब तुम लोगों की जरूरत है, अब तुम लोग बाहर इतना ज्यादा सामान भिजवा दो। अगर समझो तुम 1 रुपए में पर केजी तुम लोग दे रहे हो बाहर के देश को, एग्जाम्पल दे रहे हो, अगर बदले में तुम्हें जरूरत पड़ती है तुम्हें वापस लेनी पड़े, तुम 2 रुपए पर केजी में लो तो तुम्हें क्या फायदा? सही बात है। और यही काम हम पाकिस्तानी करते हैं। बिल्कुल, उधर भारत समझदार है, सस्ती बेच के फिर महंगी खरीदते हैं। लेकिन भारत ऐसा करता है ना, बजाय पहले अपनी मुल्क की जरूरत सामने रखता है, तब पाबंदी लगा देता है। अपने देश की जरूरत के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो फिर एक्सपोर्ट बाद में करेंगे अगर कोई चीज बच जाती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यार अगर भारत रोक लगाता तो दुनिया में काल आ जाएगा यार इस चीज का, मतलब जाहिर बात है, क्योंकि भाई साहब भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर देश है, मतलब कि दुनिया के आधे देश इस टाइम चीनी मीनी और ये तो 100% दुनिया का दूसरा बड़ा देश है जो चीनी और चावल एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। दुनिया पहला तो है चीनी में, चावल के मामले में आई थिंक दूसरे नंबर पे आप अंदाजा लगाएं। तो दुनिया को अगर रुक जाएगा दूसरे नंबर का देश रोक देगा तो सोचो कि भाई दुनिया में महंगा हो जाएगा चावल, सब कुछ उनको खाने को नहीं मिलेगा। 35-40% चावल इंडिया प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया को, 35-40%। इतना तो है ही है, 35 तो है ही है। लेकिन देखो भारत यार कितना ये समझदारी का काम है, ये बहुत अच्छा भारत का है। लेकिन दूसरी तरफ जो मिसाइल भारत ने भाई साहब दिखा दिया ना, यकीन मानो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाइना की हेकड़ी निकालने के लिए काफी है। बिल्कुल ये बात सही बोली आपने। तो यार आपके क्या थॉट है? दिन वीडियो खत्म करते हैं।